हेलो दोस्तों, बीएसए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएसए परिवार की तरफ से परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, परशुराम जयंती हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इनकी माता का नाम रेणुका और पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था। परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। इनका जन्म शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, अर्थात इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को पूजा पाठ का बहुत ही महत्व होता है। सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं, दान देते हैं और कहा जाता है इस दिन कई चीजें ऐसी है जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और उन चीजों को खरीदने से घर में खुशहाली आती है और बरकत होती है। इस दिन बहुत से लोग सोना भी खरीदते हैं। परशुराम, दोस्तों क्या आप जानते हैं इनका नाम परशुराम कैसे पड़ा? इनका वास्तविक नाम राम था। भगवान शिव इनके गुरु थे। इनकी शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको परसा उपहार में दिया था। तभी से इनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम, इनका स्वभाव बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। इन्होंने क्रोधवश बहुत से राक्षसों का वध भी किया, जिनमें सहस्त्रबाहु बहुत ही भयानक राक्षस था। उसका वध इन्हीं ने किया। एक बार इन्होंने गुस्से में आकर फरसा फेंक कर मारा। गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी को एक दंत के रूप में भी माना जाता है, कहा जाता है। इनका गुस्सा कितना तेज था, जैसा कि त्रेता युग में आपने सुना होगा। त्रेता युग में, जो कि राम जी का युग था, दशरथ नंदन राम जी का स्वयंवर हो रहा था मिथिला में। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए वहां एक धनुष रखा था और ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। शिव धनुष, जिसको कि शिव का धनुष भी कहा जाता है। सभी राजा इसमें असफल हुए। बहुत दूर दूर से बहुत ही बलवान बलशाली राजा आए थे, लेकिन
सभी उसे धनुष को तोड़ने में असफल हुए। दशरथ नंदन राम, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से उस धनुष को तोड़ने के लिए गए और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और उस धनुष को 2 टुकड़े कर दिए। उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि परशुराम ने उसकी गर्जना जैसे ही सुनी, वो वायु मार्ग से ही मिथिला पहुंचे और मिथिला पहुंचकर उनका जो क्रोध था बहुत ही तीव्र तीव्र क्रोध था। वहां उन्होंने क्रोध किया। श्री राम जी, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर अर्चना की। लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी भी वहां थे। लक्ष्मण जी जो कि लक्ष्मण जी भी क्रोधित थे, उनका भी गुस्सा बहुत तेज था, तो वो उनके क्रोध को शांत न कर बल्कि बढ़ावा देते थे। लेकिन राम जी ने उनके क्रोध को शांत करने का अथक प्रयास किया और उनके क्रोध को शांत भी किया। परशुराम का क्रोध शांत हुआ और वो वास्तविकता समझ गए कि ये सामान्य पुरुष नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक बात और वर्णित है, लिखी गई है। दशरथ नंदन राम ने परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने भी रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। परशुराम ने वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देकर समाज को ज्ञानवान बनाने का प्रयास किया। भक्त इस दिन परशुराम की पूजा करते हैं, उनसे शक्ति, साहस और बुराई से सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं परशुराम के साथ जुड़ी हुई, जो कि ये दर्शाती हैं कि वो कितने साहसी और पराक्रमी थे और उन्होंने किस तरीके से बुराई का भी अंत किया। तो इसीलिए हिंदू पंचांग में परशुराम जयंती बहुत ही सभी लोग पूजा पाठ के द्वारा, अर्चना के द्वारा संपन्न करते हैं। और इस दिन दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं और भविष्य में आगे बढ़ने की कामना करते हैं। मैं बीएसए परिवार की तरफ से फिर से आपको परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी परशुराम जयंती। धन्यवाद।